नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। इसमें हम एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम इसमें आपको सॉल्व करके बताते हैं कि उसे किस तरह से अटेम्प्ट लेना चाहिए और उसे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो उसी में सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। होप आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे और आपको हमारा क्लास ये अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए हम आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। ओके, देखिए आपको क्या कह रहा है कि दो सर्किल दिया हुआ है। एक का रेडियाई 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का 8 सेंटीमीटर। ओके, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में P और Q पे। कहाँ पे कर रहे हैं? P और Q पे। फिर आपको बोल रहा है कि PQ जो है हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज x। आपको बता दिया कि दोनों सर्किल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है? x है। तो हमको वो x बताना है और वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक। ओके, पहले दशमलव प्लेस तक हमको इसको बताना है। तो पहले देखिए, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से। ओके, देखिए आपको पहला चीज दिया हुआ कि ये दोनों, ये सर्किल एक देख रहे हैं आप और ये सर्किल देख रहे हैं, दोनों सर्किल आपस में कहाँ पे कट कर रहे हैं? तो आपस में कट कर रहे हैं एक जगह आपको दिया हुआ है P, सॉरी एक मिनट, देखिए ये P दिया हुआ है और नीचे ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका? ये Q है। तो ये एक PQ आपका क्या है? एक लाइन है जो कि कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितने हैं? 12 सेंटीमीटर का। ओके, तो लेकिन अब देखिए, आप याद कीजिए, अगर आप पढ़े हैं तो जब कभी हम ये वाला सर्किल एक दूसरे को कट करता है और बीच वाले लाइन को मिलाते हैं, और दूसरा क्या कि इसके सेंटर से ये जो एक सर्किल है बड़ा वाला और ये जो सर्किल है इसके सेंटर को जब हम लाइन को मिलाते हैं ना, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अब बताइए, अगर पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके ये, हम इसको कोई और पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए इसको पी क्यू आर मान लीजिए, इसको हम आर मान लिए। ओके, इसको हम आर मान लिए। तो अब बताइए पी आर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये कितना है? 6 है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या बोला कि ये जो सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है, उसका कितना है रेडियस? तो वो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ओके, और बड़े वाले का कितना है? देखिए बड़े वाले का कितना बोला? ये कितना है आपका? तो ये आपका दे दिया 10 सेंटीमीटर। हमको पूछा किसके बारे में है? तो हमको बोल दिया है कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है। सही लिखे हैं ना? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और एक और चीज़ आप जानोगे कि जब कोई दो, एक लाइन जो कॉर्ड होता है कॉमन कॉर्ड होता है, और जब इस दोनों को हम मिलाते हैं सेंटर्स को, तो ये इस पे परपेंडिकुलर आता है। कितना आता है? परपेंडिकुलर। अब बताइए, अगर हाइपोटेनस 8 है, ये 6 है, तो यहाँ कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस। तो आप बोलोगे 8 है और ये 6 है, तो इस कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस है आपको, ये मान लीजिए ओ डैश और ये मान लीजिए ओ डबल डैश। ओके, तो ये जो ओ आर है, ओ डैश आर है, वो निकलेगा आपका कैसे? रूट अंडर 8 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। जो हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर को का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 88 64 में से 6 के 36, और ये दोनों घटेगा तो रूट 28 आ जाएगा। और रूट 28 के जब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 × 7 तो 2√7। ओके, अब देखिए हमको चूंकि बोला है यहाँ पे ना कि 1 डेसिमल प्लेस तक निकालने, तो हमको √7 का वैल्यू चाहिए। जो √7 का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो आपको हम बता देते हैं पहले। 7, ठीक है, आपको रूट निकालना आता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। 0 0 कर लिए तो यहाँ पे कितनी बार लगेगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 2 4 यहाँ आ गया, 7 में से 4 गया 3, और ये दोनों 0 उतर जाएगा। अब चूंकि देखिए 2 बार में लगाए थे तो 2 लिखेंगे पॉइंट। अब 2 2 4 हो गया तो यहाँ किससे लगाएं? तो आप देखोगे कि 5 से अगर करेंगे तो 25 25 नहीं, 6 से करो
6 से लगाएंगे तो 6 छा के 36 के 6 बाकी 3 6 24 3 27 6 बार में लग गया। मतलब √7 का वैल्यू लगभग 2.6 के पास में है, तो हम √7 वैल्यू यहाँ से 2.6 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमको पता चल गया कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.6, और दोनों को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग आपका हो जाएगा 5.2, और आगे अगर कुछ करते तो थोड़ा आगे भी डेसिमल पता चलता। ओके, अब हमको क्या निकालना है, अब देखिए अब हमको निकालना है, चूंकि हमको x की दूरी निकालनी, तो ये वाला तो हम निकाल लिए, हमको ये वाला भी तो चाहिए, O∫R, O∫R। ये आप जानते हैं कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ से 10 का स्क्वायर, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये भी 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर हो गया 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 36, और जब इसको करेंगे तो ये आएगा √64। 64 किसका रूट होता है 8 का। तो आपको पता चल गया कि ये आ गया O∫R आपका 5.2 और O∫R कितना आ गया 8। तो यहाँ से बताइए मुझे x बराबर क्या हो जाएगा, हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 8 + 5.2, तो 8 5 13.2। अब बताइए यहाँ पे 13.2, कम से कम 13.2 तो जरूर होगा, उसके जस्ट बगल में होगा, तो देखिए 13.9 13.2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। 14.8 बहुत बड़ा है, 13.3 इसके पास में है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप उसको डबल डेसिमल तक निकालते हैं, जो रूट निकाल रहे हैं, तो आपको पक्का 13.3 आ जाता। ओके, हम फर्स्ट डेसिमल तक देखे हैं, और 12.8 इससे छोटा है, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया थर्ड। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक मिनट। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपको बोला है कि ये इक्वेशन एक दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, इससे सॉल्व करके हमको इसका वैल्यू चाहिए, बोला वैल्यू ऑफ इतना पता करना है। तो देखते हैं, तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 अंदर में cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, सॉरी पेन में पतला कर लूँ। देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये वाला cos स्क्वायर थीटा है और ये वाला cos, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक बात बताइए 3 cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा और एक cos स्क्वायर पहले से था, तो कितना हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर, cot स्क्वायर बराबर क्या होता है cos बटा साइन, क्या होता है cos बटा साइन, तो इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये कॉस कट गया, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा बताइए √3/2, क्योंकि ये स्क्वायर इधर रूट बनेगा तो √3/2। तो अगर बताइए साइन थीटा आखिर अपने किस थीटा पे, मतलब किस एंगल पे √3/2 होता है, तो आप बोलोगे ये होता है थीटा बराबर 60 डिग्री। ओके, तो आप बताइए थीटा बराबर 60 डिग्री पे यहाँ से मुझे बताइए cos थीटा कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाता है, वो आप जानते होंगे। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो अलग पार्ट था। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में जो बोला निकालने, हम उसको निकालेंगे। तो बोला है 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा का -1। ओके, इन्वर्स बोला है इसका निकालने, तो 1/2 इंटू सेक मतलब क्या होता है 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर -1। ठीक है, अब बताइए 1/2 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos 60 मतलब होता है आपको 1/2, और नीचे है 1/1/2 मतलब 2, 1/1/2 मतलब 2, और प्लस साइन थीटा कितना हो गया √3/2, इसका -1, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ आपको बच जाएगा, आपको आ जाएगा 1 + √3/2 इनवर्स 1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बात बताइए, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 + √3/2 के इनवर्स
और इन्वर्स रहता है तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस √3। लेकिन आप कहीं देख रहे हो ऑप्शन में इस तरह का कहीं है बटा में, नहीं ना, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। क्या कहते हैं? रेशनलाइज। कैसे करते हैं? जो प्लस में रहता है उतने माइनस में लिखते हैं, 2 माइनस √3, और ऊपर भी 2 माइनस √3। सही है ना? 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब बताइए ऊपर कितना आ जाएगा आपको? 2 इंटू 2 माइनस √3, और नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बताइए 2 दूना 4, अब में से √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस √3 मतलब कितना होता है? √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 4 में से 3 गया, एक ही बचेगा, तो सिर्फ आपका यही बच रहा है, ये वाला। और ऐसा कहीं ऑप्शन में है बताइए? ये वाला 2 इंटू 2 माइनस √3 कहीं है? हाँ, ये वाला देखिए 2 इंटू 2 माइनस √3। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, एक बार खुद से देखिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि ये सारा आपको दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ कि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z का स्क्वायर बराबर 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर इस तरह की चीज़ें दी हुई है और आपको एक्स वाई जेड सब कुछ पूछ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लस 2z पूछ रहा है, तो हमको एक्स वाई और जेड का सेपरेट वैल्यू चाहिए। तो आप ये समझ जाइए कि ये किसी ना किसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा एक्स वाई और जेड में। कैसे बन रहा होगा उसको हम देखते हैं, ओके। अच्छे से ध्यान देना कैसे बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। 16x², इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं, 9y² प्लस 4z²। इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। 24 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए सबको, 24x माइनस 24y माइनस 24z माइनस 61। ये z है आपका, ओके ठीक है। इतना आ गया। सबको एक साइड ले आइए, सबको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 24x। देखिए ये माइनस 24 ये जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा? प्लस 24y। ये माइनस उधर जाए क्या बन जाएगा? प्लस 24z। और ये माइनस है तो प्लस क्या बन जाएगा? 61 बराबर 0 हो गया। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबको एक जगह लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये देखिए 16x², ठीक है, और माइनस 24x, इसको किसी भी तरह से स्क्वायर में बदलना है। x² वाले को x के साथ, y² वाले को y के साथ, और z² भी z। आप जब इसको जब सही से अरेंज करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ना, ये पूरा का पूरा सॉल्व आउट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए हम बताते हैं, ठीक है। 16x² को क्या लिख सकते हैं बताइए? पहले एक को हम बताते हैं, ठीक है, उसको धीरे करके सबको सॉल्व करेंगे। 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए माइनस, ठीक है। 24x को क्या ऐसा लिख सकते हैं? 2 इंटू 4x इंटू, तो 4 दूना 8, बच गया क्या? 3। सही लिखे है ना? देखिए 4x² माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3 प्लस, अब बताइए स्क्वायर वाला में कब बदलेगा? जब a² माइनस 2, और ये मेरा a, मान लीजिए ये a था मेरा, ये b है, तो 3 3 जा 9। सही लिखे है ना? और जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 4x माइनस में है तो 4x माइनस, और ये क्या था? 3 का स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। आप इसको अगर ऐसे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, ओके। तो आपको, क्योंकि इसी तरह से हम दूसरे को भी सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसको जब पूरा सॉल्व किए तो ये आ गया। अब हम चलिए y वाले को सॉल्व करते हैं, ओके। y को सॉल्व करते हैं, तो y वाला यहाँ है, तो यहाँ लिखते हैं 9y को क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर। अब y वाला कहाँ? यहाँ है ना, तो प्लस 2 इंटू 3y इंटू, तो 3 दूना 6 चौक 24 होगा। सही है ना? 3 दूना 6 चौक 24, यहाँ था ना 4 दूना 8 या 24, यहाँ 3 का आया था, तो यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो 4 का स्क्वायर, ये देखिए, ओके। तो ये बताइए अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे समझ में आए। देखिए अब तीसरा, तो ये जेड स्क्वायर को सॉल्व करना है। एक बात बताइए, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताइए, प्लस जेड 4z² को क्या मैं 2z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ। और z वाला कहाँ गया? ये है ना, तो इसको कैसे लिखूँ मैं? 2 इंटू 2z, तो 2 दूना 4, 6 24, और यहाँ पे तो हमको 6 का स्क्वायर चाहिए, बराबर 0 लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या बन गया आपका बताइए, प्लस 2z और प्लस 6 का होल स्क्वायर। आप इसको जब ओपन करोगे तो ये इसके बराबर होगा ना, और इसके बराबर 0। अब बताइए, आप बोलोगे कि आपने इसको भी अरेंज कर लिया सर, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, ये सब कर लिया, 61 कहाँ गया? 61 यही तो है, बताइए। 3 3 जा 9, मतलब 3 स्क्वायर बराबर 9। यहाँ कितना बचा था? 4 स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, और 6 स्क्वायर बराबर 6 के, और सबको जोड़ के 6 दूना 12, ठीक है, इसके बाकी 2 3 2 5 61 आ गया ना, मतलब यही 61 इस तरह से सब में टूट गया, यही 61 बट गया 3 3 9 16 और 36 में। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। अब मुझे एक चीज़ आप बताइए, क्या कभी स्क्वायर जिस भी चीज़ का होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा ना? मान लो -3 का भी स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 3 का भी स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। अब बताइए, कभी ये पॉसिबल है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है? तीनों पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है? ये एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है। ये एक ही कंडीशन, जब तीनों तीनों ही 0 हो। क्या हो? तीनों ही 0 हो, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो ही नहीं सकता, वो तभी पॉसिबल वो खुद 0 हो। तो अगर यहाँ से मैं बोलूँ ये खुद 0 है, एक मिनट, अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये खुद ही 0 है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ये खुद ही 0 है, तो बताइए अगर इसको मैं 0 के बराबर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3/4। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो y बराबर आ जाएगा -4/3, और यहाँ से जब सॉल्व करूँगा तो z बराबर क्या आ जाएगा आपका? -6/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये -3। आपको पूछा क्या है? देखिए आपको पूछा क्या है? आपको बोला है कि xy + 2z बताने। x कितना आया? 3/4। y कितना आया? -4/3। और z कितना आया आपका? +2 इंटू -3। सही है ना? तो देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बच गया आपको -1। ओके, और यहाँ से 3 दूना 6 -6, ये तो -7 आ रहा है आपका। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये था आपको प्लस था तो माइनस में बनने वाला था, ये माइनस में था तो ये प्लस में बने, तो प्लस जेड था ना, तो हम यहाँ पे गलती कर ली, सॉरी। यहाँ पे माइनस होता, देख रहे हैं ना, यहाँ -24z है, ठीक है। तो आपका यहाँ भी माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, और यहाँ माइनस होता तो ये प्लस बनता, ये +3 था, और यहाँ अगर +3 है तो ये भी +6 हो जाएगा। समझ गए ना? थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दी थी इसके बाद। तो ये देखिए 6 और माइनस, तो ये कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 6 - 1 5। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया अच्छे से? होप आपको अच्छे समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए हम एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे जितना कुछ बता सकते हैं वो बताते हैं, और ये बनाने का है तो ये बहुत आसानी से बनेगा, हमको इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। हम तुरंत देखते 16x² है, ये है, सबको बना के हम सॉल्व कर लेते, मन में ही कर लेते, कॉपी पे तुरंत तुरंत कर लेते। अभी यहाँ बताना होता है, इसी कारण ऐसा हुआ है। आपको यहाँ मिस्टेक समझ में आया? यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस होता, माइनस होता तो ये माइनस में ही स्क्वायर बनता, इसी कारण यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। ये +3 आएगा, और यहाँ जेड की जगह +3 डालेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम धीरे धीरे करके इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि हम सब कंसेप्ट आपको बता सकें। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, ठीक है, धन्यवाद।